अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के व्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ इस क्लीनिंग मशीन से, यानी कि जो गाड़ी है ये गली की सफाई के लिए आई है, कचरा वगैरह उठाने के लिए आई है। तो मैं आपको वही दिखा रही हूँ खिड़की से, लेकिन ये प्रॉपर तरीके से आपको इस वक्त नज़र नहीं आ रही है। तो मेरा इरादा ये कि जब मैं बाहर जाऊँगी तो मैं प्रॉपर तरीके से आपको दिखाऊँगी। यहाँ मैं जा रही हूँ सुबह सुबह शॉपिंग के लिए। सुबह के तकरीबन 10 भी नहीं बजे हैं अभी, और मैं ग्रॉसरी शॉप पे जाऊँगी आज। और उस शॉप का नाम है अल्बर्टाइन। थोड़े बहुत घर की चीज़ें लेकर आनी है मुझे, और मैं ये निकली हूँ घर से बाहर। और ये जो हमारे घर के पास एक गली है, इसी में अल्बर्टाइन शॉप है। और यहाँ रास्ते में जाते जाते मुझे कुछ लेबर्स जो है वो कुछ रिनोवेशन करते हुए नज़र आए। असल में यहाँ पर कुछ रिनोवेशन हो रही है। सामान आपको नज़र आ रहा होगा रखा हुआ है, कुछ लोहे के आई थिंक के कुछ ट्यूब्स टाइप की हैं। तो ये इसके ज़रिए कुछ रिनोवेशन कर रहे हैं इस बिल्डिंग की। सो मैं सोचा आपको दिखा दूँ। ये हम अल्बर्टाइन पहुंच गए हैं। अल्बर्टाइन के बारे में आपको बताऊं तो ये वो शॉप है, जैसे ये हर एरिया में एक या दो शॉप आपको ज़रूर मिल जाती हैं। एक मार्केट है एक तरह से ये, और ये किसी एक टीम ने या एक इंसान ने डिफरेंट एरियाज़ में बनाई हुई हैं। यहाँ आने के बाद हमने ट्रॉली ली है। ट्रॉली असल में मुझे 2 लेनी पड़ती हैं यहाँ पर, क्योंकि दोनों बेटियाँ यही चाहती हैं कि वो एक एक ट्रॉली हाथ में लेकर फिर शॉपिंग करें। तो मैंने एक एक ट्रॉली दोनों के लिए ले ली। और फिर हम यहाँ पर एंटर होंगे। इसका जो गेट है वो ऑटोमेटिक है, तो मैं आपको एंटर होकर दिखाती हूँ। ये गेट बंद हो गया है, अब सिर्फ ये फुटप्रिंट से ओपन हो जाता है खुद ही। तो इसलिए यहाँ आपको धक्का देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये है अल्बर्टाइन शॉप। आप देख रहे हैं कितनी प्यारी सी शॉप है ये। यहाँ सामने वेजिटेबल्स रखी हुई हैं, और यहीं आसपास जो होते हैं कुछ चीज़ें रखी हुई होती हैं प्रमोशन में, यानी कि सेल में। वेजिटेबल्स यहाँ बहुत सारी आपको वैरायटीज़ के तौर पे भी मिल जाती हैं, सस्ती भी महंगी भी। फ्रूट्स भी होते हैं वैरायटी के हिसाब से। यहाँ सामने कोई वर्कर वो आई थिंक फ्रूट्स वगैरह रख रहा है, तो मैं इसलिए यहाँ से जाने के बजाय मैं सोचा कि मैं इधर टर्न हो जाती हूँ। यहाँ सामने जो है वो स्पैगेटी वगैरह रखी हुई हैं, और यहीं पर मुझे नज़र आया एक चिकन क्यूब्स। तो चिकन क्यूब को देखकर मुझे लगा कि मुझे ख़रीद लेना चाहिए, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव हो गए हर जगह। यहाँ पर काफ़ी सस्ते मिल रहे थे, तो इसलिए मैंने चिकन क्यूब्स यहाँ से बाय कर लिए। अदरवाइज़ हर चीज़ बहुत एक्सपेंसिव हो चुकी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। यहाँ गोश्त भी मिल जाता है, चिकन मटन या पिग का गोश्त होता है, लेकिन सब हराम होता है, इसलिए हम बाय नहीं करते। हाँ, मैंने सुना है कि हलाल भी मिल जाता है। अगर आप ढूंढें तो हलाल भी आसपास कहीं रखा हुआ होता है। यहाँ एक्चुअली आपको अपनी एशियन चीज़ें तो नहीं मिलेंगी, आटा चावल वगैरह। अलबत्ता घी यहाँ पर ज़रूर मिल जाता है। मेरा जो टारगेट है सबसे पहले वो ये है कि ब्रेड ख़रीदनी है बच्चों के लिए, क्योंकि सबसे सस्ती और हलाल यानी कि वेगन ब्रेड जो है हमें यहीं पर मिलती है। तो सामने जो है मैं जा रही हूँ ब्रेड लेने के लिए। और यहाँ दिखा दो तो ये बेकरी, यहाँ फ्रेश सामान बनता है। ये मैंने वाइट ब्रेड लेनी है। एक्चुअली ये ब्रेड 1 यूरो में मिल जाती है, बहुत सस्ती है। हर जगह पे 2.5 से 3 यूरो की हो गई ये ब्रेड। और ये ब्रेड एक्चुअली 3 डेज़ आप यूज़ कर सकते हैं। फिर मेरा नेक्स्ट टारगेट है वाइट एग्स ख़रीदने का। नॉर्मली मैं वाइट एग्स शौक से नहीं खाती हूँ, मैं ब्राउन एग्स यानी देसी अंडे शौक से खाती हूँ, बट देसी अंडे बहुत महंगे हो गए, तो इसलिए मैं अभी वाइट एग्स पे ही गुजारा कर रही हूँ। और फिर मैं सोचा कि यहाँ मैं बच्चों के लिए चॉकलेट्स ढूंढ रही थी कि कोई अच्छी चॉकलेट मिल जाए, क्योंकि मैं मिनी चॉकलेट्स लेती हूँ उन लोग के लिए, ताकि इनको थोड़ी सी दो और फिर बाकी छुपा के रख दो, वरना चॉकलेट्स इनके हाथ में लग जाती तो ये सारी खा रहे थे। तो फाइनली मैंने ट्विक्स की चॉकलेट लेनी थी इनके लिए। नेक्स्ट ये हुआ कि मैं यहाँ से इधर साइड में आप देख रहे हैं कि बायो की चीज़ें रखी हुई हैं, सारी ये बायो की चीज़ें हैं। नूडल्स वगैरह भी यहाँ मिल जाते हैं, बेकिंग का सामान भी मिल जाता है। और ये कुकीज़ हैं, कुकीज़ की यहाँ बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जैसा आप देख रहे हैं। और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन से कुकीज़ बाय करें। चॉकलेट्स कुकीज़ भी बहुत हैं, हालांकि स्कूल में चॉकलेट कुकीज़ बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो मैं यहाँ थोड़ा कंफ्यूज ही हुई थी कि कौन से कुकीज़ बाय करूँ। तो लेकिन उसके बाद मैंने अपनी बेटियों से पूछ लिया कि वो जो कुकीज़ लेना चाह रही हैं ले लें। सो कुकीज़ एक्सपेंसिव भी बहुत है यहाँ पर असल में, लेकिन ये कि हलाल मिल जाते हैं ईज़िली। सो मैं यहाँ पे भी चेक करने आई थी, तो मेरे बच्चों को ये प्रिंस बिस्किट पसंद आया, तो मैंने कहा चलो यही ले लो। असल में ये प्रिंस बिस्किट भी चॉकलेट होती है इसके अंदर, तो बच्चे ये चॉकलेट के बिस्किट्स ही खाना पसंद करते हैं। अल्बर्टाइन से रिलेटेड मेरा 2 साल पहले एक मेरे साथ वाक़या हुआ था, तो मैं वो आपको बताऊँगी थोड़ी देर में। यहाँ मैं योगर्ट लेने आई हूँ। योगर्ट यहाँ सबसे सस्ती मिल रही है, लेकिन इसकी डेट जस्ट 20 डेज़ के लिए होती है, क्योंकि बाकी जहाँ एक्सपेंसिव योगर्ट्स मिल रही होती हैं वो 1.5 मंथ्स चल जाती है आराम से। लेकिन मैं यहाँ से इसीलिए बाय करती हूँ कि सस्ती होती है, क्योंकि जल्दी हमारे घर में भी ख़त्म हो जाती है। और यहाँ मेरी बेटियाँ कुछ स्प्रिंकल्स योगर्ट वाली मुझसे मांग रही थी, मुझे दिखा रही थी कि ये हमें चाहिए। तो फिर मैंने जाकर देखा कि क्या है ये, तो मैंने इनको दिला दी, क्योंकि मैं इन्हीं की शॉपिंग के लिए यहाँ पर आई थी।
यहाँ आप चिप्स की वैरायटीज़ देख रहे हैं, कितनी सारी इनकी फेवरेट चिप्स जो कि चीज़ फ्लेवर में होती है वो मैंने इनको दिला दिया। और यहाँ पे ड्रिंक्स की भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, मतलब वैरायटीज़ जो हैं बहुत है हर चीज़ की यहाँ पर, चाहे फ्रूट हो, वेजिटेबल हो, चिप्स हो। यहाँ ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं, हम लोग यहाँ से अक्सर लेके खाते थे, और रोस्टेड पिस्ताचियो, लेकिन ये बहुत महंगे हो गए तो इसलिए अब इतना नहीं बाय करते। यहाँ आप देख रहे हैं प्रमोशन में चीज़ें लगी हुई हैं, बच्चों के लंच बॉक्स भी, क्योंकि स्कूल खुलने वाले, लेकिन मैं कहीं और से ला चुकी हूँ ऑलरेडी। ये वर्कर्स हैं अल्बर्ट आइन की जा रही हैं, और यहाँ पे बेबी प्रोडक्ट्स भी हैं। बेबी प्रोडक्ट्स भी काफ़ी चीप रेट्स में मिल जाती हैं, बट क्वालिटी अच्छी नहीं होती। फिर मैं यहाँ ये क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में मैं डिश वॉशिंग लिक्विड देख रही थी जो प्रमोशन में लगा हुआ है, बट ये बहुत एक्सपेंसिव हो गया क्योंकि मैंने इसके ग्राम्स चेक किया। एक्चुअली ये ग्राम्स के अंदर कमियाँ पेशी होती है, तो बहुत एक्सपेंसिव सेल करते हैं असल में ये, मतलब ये हो गया बहुत एक्सपेंसिव, पहले नहीं था इतना। खैर यहाँ इसके बाद मैं यहाँ काउंटर पे जाऊँगी। शॉपिंग तो मेरी डन हो गई है, तो काउंटर पे आप नॉर्मल काउंटर पे भी जा सकते हैं जहाँ कोई वर्कर होता है, या फिर आप सेल्फ़ स्कैनिंग काउंटर पे जा सकते हैं, यानी कि सेल्फ़ चेकआउट, जहाँ आपको सारा सामान खुद स्कैन करना पड़ता है और बैंक कार्ड से आपको पेमेंट करनी होती है। बैंक कार्ड मेरे पास था, लेकिन मैंने सोचा कि सेल्फ़ स्कैनिंग छोड़ो, हम नॉर्मल स्कैनिंग के ऊपर ही चलते हैं, यानी कि जहाँ पर वर्कर खुद स्कैनिंग कर रहे होते हैं। यहाँ बच्चे टॉयज़ मांग रहे थे, तो मैंने इनको मना किया कि नहीं भाई, अभी मैं टॉयज़ नहीं दिला सकती हूँ। खैर मैं यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज़ हुई थी मैं कौन से काउंटर पे जाऊँ, क्योंकि दोनों पर एक जैसे ही क्लाइंट्स थे। तो फिर मैं इस काउंटर पे आ गई। काउंटर पे आने के बाद हमें इस तरह से सामान जो है काउंटर पे रखना होता है, तो यहाँ जैसे इन्होंने रखा है ऐसे हम भी रखेंगे यहाँ सारा सामान। और सारा सामान रखने के बाद ये काउंटर जो है ये बेल्ट के ज़रिए आगे बढ़ता जाता है, और बेल्ट का जो एक बटन है वो बटन इन काउंटर वाली के पास है, जो काउंटर बैठे थे वो प्रेस करते हैं, काउंटर आगे बढ़ता जाता है। ये असल में जो यहाँ पर वर्कर काम कर रही है ये स्टूडेंट है कॉलेज की, और ये आई थिंक न्यूली यहाँ पे वर्क कर रही है, क्योंकि मैंने इसको फ़र्स्ट टाइम ही देखा है। तो ये बहुत स्लो वर्क कर रही थी, इवन ये कि बहुत ज़्यादा स्लो सबको पैसे भी दे रही थी। यहाँ पे कंप्यूटर की जो मशीन आपको नज़र आ रही है इस पे पैसे लिखे नज़र आते हैं, लेकिन इस पे पैसे लिखे नज़र नहीं आए थे, तो ज़्यादातर लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे कि कितने पैसे बता रही है। तो दो तीन तीन बार हम पूछ रहे थे कि भाई कितने पैसे बता रही हो। तो खैर यहाँ पर अल्बर्ट आइन से मेरी शॉपिंग हुई, और ये फ्लावर्स देख रहे हैं आप, ये भी काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं, मैं बाय नहीं करती। ये सारे काउंटर्स हैं जो ओपन हैं अभी फ़िलहाल, और यहाँ पर शराबें भी बिकती हैं, लेकिन हम तो शराब नहीं लेते। मैं अपनी ट्रॉली के पास जा रही हूँ, ट्रॉली लेकर सारा सामान मैंने ट्रॉली में रखा और इनकी बास्केट वापस रख दी, और उसके बाद मैं घर आ गई। घर आई हूँ तो मैं आपको स्प्रिंकल्स दिखा रही हूँ। ये बच्चे हैं जो बंटीज़ के साथ योगर्ट को मिक्सअप करके खाएँगे, और बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं ये चीज़ें ना। असल में ये ओपन करते करते मैं आपको बताऊंगी कि 2 साल पहले अल्बर्ट आइन में मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था, जिसकी वजह से मैं बहुत डिसहार्ट हुई थी, और मैंने काफ़ी महीने अल्बर्ट आइन जाना छोड़ दिया था। असल में हुआ क्या था, जब आयरा मेरी छोटी बेटी जब छोटी सी थी, मैं वॉकर लेकर जाती थी, मतलब उसको वॉकर में ही ट्रैवल कराती थी इधर से उधर। तो वॉकर के अंदर असल में पानी की बोतल्स रखती थी, और कभी कभी सर्फ की बोतल भी रख के भूल जाती थी, और खाने पीने की भी चीज़ें होती थी। तो मैं अल्बर्ट आइन उस दौरान वीडियो शूट कर रही थी अपने चैनल के लिए, तो मैं रुक रुक के वीडियो शूट कर रही थी, तो शायद किसी वर्कर ने मुझे नोटिस कर लिया, और फिर इनके 2 जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं उन्होंने मेरी चेकिंग की, और पानी की बोतल्स को पूछने लगे कि ये क्यों रखी हुई है। तो मैंने उनको बताया कि भाई ये तो यूज्ड है, और हम बच्चों के लिए रखे हैं कि बच्चे पानी पीते हैं या बच्चों को हाथ धुलाना हो जाता है। तो उन्होंने कहा नहीं ये बाहर रख के आया करो। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, हालाँकि रमज़ान थे उस वक्त और मेरा रोज़ा था, तो मैं यही सोची थी कि रोज़े में मैं क्या पानी पीऊँगी इनकी दुकान से चुरा कर। तो उस पर मैंने सोचा मैं इनसे ये आर्गूमेंट करूँ, तो मेरे फ्रेंड ने कहा कि उनसे आर्गुमेंट करना फ़जूल है, क्योंकि उन्होंने तुम्हें जिस तरह से रोका और पूछा, तो इस हिसाब से उनका शक तुम पर कुछ ना कुछ बात को लेके गया। मैं इस बात से बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हुई थी, और मैं काफ़ी महीने मैंने अल्बर्ट आइन जाना ही छोड़ दिया था उस समय कि ये लोग फजूल में मुझ पर शक कर रहे हैं। हालांकि रमज़ान तो उस वक्त ना, तो लेकिन उसके बाद फिर मुझे पता चला कि वैगन चीज़ें जो हैं अल्बर्ट आइन में मिली और काफ़ी चीप रेट्स में मिली, तो फिर मैं दोबारा से वैगन चीज़ों की खातिर जाना शुरू किया। यहाँ मेरी दोनों बेटियाँ जो हैं वो योगर्ट स्प्रिंकल्स के साथ खा रही हैं, इंजॉय कर रही हैं। ये चिकन क्यूब्स मैंने अल्बर्ट आइन से बाय किए, जो काफ़ी सस्ते भी पड़े और हलाल भी हैं। ये 3 यूरोज़ के 36 मिले हैं, जबकि ये 3 यूरो के आई थिंक 10 मिलते हैं। तो मैंने सोचा ये लेकर रख लो, अच्छा काम आएगा। और साथ ही एक कुकीज़ और ब्रेड ख़रीदी है जो कि वेगन है, और ब्रेड इसके साथ ही मैंने योगर्ट भी बाय की है जो कि सस्ती थी, और एग्स भी बाय किए, और काफ़ी सारी चीज़ें ली। यहाँ मुझे अचानक याद आया कि मैं एक चीज़ तो लेना भूल ही गई, वो था बच्चों का मिल्क। बच्चों के लिए मिल्क लेना था ज़रूरी, तो वो मैं भूल गई। तो यहाँ मेरी हेल्पर
मेरी हेल्प करी और मैंने सोचा कि मैं अब जाऊँ लिदिल की मार्केट भी अल्बर्ट आइन की तरह ही है, डिफरेंट एरियाज़ के अंदर आपको मिल जाती है। और हम घर से बाहर निकले तो यहाँ रोड पर हमें रेनोवेशन ही नज़र आ रही है ये, क्योंकि रेनोवेशन की मतलब तैयारियाँ हैं ये, कि ये लोहे की इन्होंने कुछ ग्रिल्स लगाई हुई हैं, बहुत ज़्यादा वज़नी होती हैं ये। तो ये रोड की मेरे ख़्याल से रेनोवेशन होगी अब। तो यहाँ पे ट्राम चलती हुई, ट्राम इलेक्ट्रिसिटी से चलती, तो उसी की रेनोवेशन हो रही है यहाँ पे। और हमें जो शॉप पे जाना है तो रोड क्रॉस करके जाना है, रोड क्रॉस करके सामने भी ये रेनोवेशन ही चल रही है। तो यहाँ हम लिडिल शॉप पर आ गए हैं और लिडिल शॉप में आने की वजह यही थी कि यहाँ पे दूध सस्ता मिल जाता है, अदरवाइज़ यहाँ जो भी चीज़ें मिलती हैं क्वालिटी कुछ ख़ास नहीं होती। तो मैं लिटिल शॉप में एंटर तो हुई और मैंने सोचा मैं ये ट्रॉली ले लेती हूँ, बट ये पैसों से ट्रॉली आपको मिलेगी। और मैं कॉइन्स लाना भूल गई, कॉइन्स इसमें यूज़ होती हैं और कॉइन्स मेरे पास थी नहीं। तो अचानक मुझे रोने की आवाज़ आई, तो देखा मेरी बेटी बड़ी वाली जो है वो शॉप के बाहर रह गई। तो खैर मैं उसको अंदर लेकर आई, क्योंकि वो समझ शायद शॉप नॉर्मल ओपन नहीं होगा गेट ना, जबकि गेट जो है वो फुटप्रिंट से ओपन हो जाता है। फिर मैं अंदर आई हूँ तो यहाँ पर देखें, ये मुझे फ्लावर्स बड़े अच्छे लगते हैं, मैंने देखने रुक जाती हूँ अक्सर। मैंने ट्रॉली नहीं ली क्योंकि पैसे नहीं थे, यानी सिक्के नहीं थे, तो मैंने सोचा कि चलो अब ऐसे ही शॉपिंग कर लो। और मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ, फ्रूट्स हैं, ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं यहाँ पर, तो मैं नहीं लेती हूँ यहाँ से। और साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे मिल्क कैसा होता है। तो ये मिल्क के जो है यहाँ पर आपको मैं दिखाने जा रही हूँ, कॉटन्स रखे हुए होते हैं। तो यहाँ सबसे सस्ता मिल्क मिलता है, क्वालिटी तो इतनी ख़ास नहीं होती, लेकिन बच्चों के लिए मैं सोचती हूँ कि ये ठीक है, काफ़ी है। तो मैंने मिल्क लिया यहाँ से और साथ ही मैं सोची थी मैं कुछ और बाय कर लूँ। तो मैं सोचा आपको ये बेकरी दिखा दूँ। ये बेकरी में चीज़ें इनकी हलाल नहीं होती हैं, इसलिए हम नहीं बाय करते यहाँ से। इसके साथ ही यहाँ डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स रखे हुए हैं, वेजिटेबल्स भी रखी हुई हैं, बट मैं यहाँ से कुछ भी इतना ख़ास बाय नहीं करती। एक तो इनकी क्वालिटी इतनी ख़ास नहीं होती, योगर्ट इतनी ख़राब होती है, इतनी महंगी और ख़राब। साथ ही यहाँ पे काफ़ी सारे ड्रिंक्स हैं, तो मेरे बच्चे मुझसे कहते कि ड्रिंक्स हमें दिलाएं, तो मैं वही देख रही थी ड्रिंक्स ना। यहाँ पे मल्टीविटामिन ड्रिंक्स हैं, वो काफ़ी एक्सपेंसिव है यहाँ पर। तो मैंने ये इनको ऑरेंज ड्रिंक्स दिला दी थी, मैं कहा चलो ये ऑरेंज ड्रिंक्स ले लो, ये पी लो, क्योंकि गर्मियाँ हैं आजकल। तो ऑरेंज ड्रिंक लेने के बाद मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँ ये लिडिल कैसी लगती है। लिडिल भी वही अल्बर्ट आइन की तरह फ्रिज वगैरह और शेल्फ वगैरह लगे हुए हैं। फिर मैंने सोचा कि यहाँ से एप्पल बाय कर लूँ, लेकिन एप्पल बाय करने के लिए यहाँ शॉपर नहीं था। असल में अभी कुछ टाइम से इन्होंने ये कर दिया कि शॉपर भी परचेज़ पे लगा दिए हैं, मतलब शॉपर भी आपको बाय करना पड़ता है। खैर यहाँ मेरी बेटियाँ बुक्स देख रही थी, मुझे भी बड़ी अच्छी लग रही थी बुक्स। तो बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी बुक्स थी, लेकिन एक्सपेंसिव थी। ये 1-1 2-2 यूरो में ये सारी बुक्स मिल जाती हैं, बट अब जो है इन्होंने इतनी एक्सपेंसिव कर दी हर चीज़। तो मैंने सोचा नहीं भाई, मैंने बच्चों को कह दिया महंगी है, तो बच्चों ने वापस रख दी बुक्स। साथ ही यहाँ मैं काउंटर पर पहुँची ताकि हम काउंटर पर जल्दी जल्दी अपना सामान रखे, पेमेंट करें और निकलें। यहाँ काउंटर पर असल में 2 फीमेल्स ने काउंटर वाली को बड़ा तंग किया, कुछ ने पैसों को लेकर ही, तो उस वजह से काफ़ी देर हो गई। और फिर हमने अपना सामान लेकर हम बाहर निकल गए। और बाहर निकल कर मौसम जो था वो रेनी सा था, गर्मी तो हो रही है लेकिन रेनी सा मौसम है। बट अब हमें सीधा घर जाना है, क्योंकि घर जाके और भी काम करने हैं। सो ये हमारी शॉपिंग आज कंप्लीट हो गई, शुक्र है शॉपिंग कंप्लीट हुई। ये सारे क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर रहे हैं, फ्री में क्रिश्चियन की बुक देते हैं ताकि हम रीड आउट करें और समझें कि क्रिश्चियन का क्या रिलीजन है। उसके बाद शाम हुई तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा खाना बना लूँ, तो मैंने वोक में थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है और इसके अंदर मैं ऑमलेट कट अनियन ऐड करने जा रही हूँ 1, क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ राजमा। राजमा मतलब रेड बीन्स, जिसे आप पाकिस्तान में लोबिया भी कहते हैं, इंडिया वाले राजमा कहते हैं। तो मैं यहाँ अनियन को फ्राई करूँगी, पिंकिश था या लाइट गोल्डन भी कर दें आप, तो इट्स अप टू यू, लेकिन लाइट गोल्डन या पिंकिश ही अच्छी लगती है। अनियन के साथ आप इसमें क्यूमिन यानी कि ज़ीरा भी ऐड कर सकते हो। दोनों को अच्छे से सौते कर लें। जब अनियन फ्राई हो जाए तो उसमें आप 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दें और बाकी स्पाइसेस लाइक सॉल्ट है, चिली पाउडर है और टर्मरिक है, और साथ ही आप भुना कुटा ज़ीरा और धनिया वगैरह डाल सकते हैं। धनिया मैंने नहीं डाला था क्योंकि कभी कभी दिल नहीं करता धनिया खाने का। और अच्छे से फ्राई कर लें, थोड़ा सा पानी डाल के भी आप इसको फ्राई कर लें ताकि अच्छे से मसालों में मिक्सअप हो जाए मसाले सारे। और उसके बाद मैं थोड़ी सी प्यूरी ऐड कर रही हूँ और साथ ही मैं इसमें टमाटो भी ऐड करूँगी, हाफ़ टमाटो ही ऐड करूँगी, ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी। टमाटो ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से ढाँप कर पकाऊँगी ताकि टमाटो जो है वो घुल जाए। क्योंकि टमाटो को पकाने का यही एक तरीका है कि जब आप ढक्कन ढाँप देते हैं तो इसको आप जो है थोड़ी देर पकने रख देते हैं।
टोमेटोज़ यहाँ फ्राई हो गए, मैं इनको अच्छे से भून रही हूँ। अच्छा धुआं भी आ रहा है। भुनाई करने के बाद जो है इसमें मुझे राजमा ऐड करना है असल में, तो मैं इसको पहले अच्छे से भून लिया। ये राजमा है, ये मैंने बॉईल करके रखा था डीप फ्रीज़र में। अच्छा मैं यही करती हूँ, छोले हों राजमा हो, इनको पहले से अच्छे खासी क्वांटिटी में बॉईल कर लेती हूँ। बॉईल करने के बाद इनको शॉपर्स में जो छोटे छोटे पैकेट्स बना के उनको फ्रोज़न कर देती हूँ। इससे ये फ़ायदा होता है कि जब आपको इंस्टेंटली कुछ बनाना हो तो आप जस्ट ऐसे ही इनको निकाल के डिफ्रोस्ट करके बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसमें पिसा हुआ गरम मसाला और धनिया भी ऐड कर दिया। इसको थोड़ी देर बस मिक्सअप किया, उसके बाद से पानी डाल दिया। बस रिक्वायर्ड वाटर के जितना आपको इसमें ग्रेवी पसंद है। ग्रेवी नहीं भी पसंद तो इसको नॉर्मल तरीके से अगर आपको रखना है तो वैसा रख लें, ढलढला सा। तो ये मेरे राजमा रेडी हैं। तो आज का व्लॉग बस यहाँ पे एंड अप हुआ है। होप सो कि आपको मेरी व्लॉग पसंद आया होगा, मेरी शॉपिंग अच्छी लगी होगी। तो इसी साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।